मित्रों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपके घर में भारी से भारी वास्तु दोष क्यों ना हो। इन वस्तुओं को रखने पर आपकी जिंदगी में खुशियां दस्तक देना शुरू कर देंगी। और हम ये भी जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति काफी अरसे से बीमारी के घेरे में फंसा है तो उसे क्या करना चाहिए। साथ ही इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि अगर आपके भी मोबाइल नंबर में मौजूद है ये अंक तो हो जाइए सावधान। मित्रों, फेंग शुई एक प्राचीन चीनी दर्शन है जो आपके घर और कार्यस्थल में सकारात्मक ऊर्जा के संचार को बढ़ाने पर केंद्रित है। माना जाता है कि ये सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशी ला सकती है। फेंग शुई दो शब्दों से मिलकर बना है। फेंग यानी वायु और शुई यानी जल। फेंग शुई शास्त्र जल व वायु पर आधारित है। फेंग शुई के उपाय करने पर घर में वास्तु दोष संबंधी तमाम तरह की परेशानियों का अंत हो सकता है। आज हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप फेंग शुई के अनुसार अपने घर में रख सकते हैं ताकि आपके घर में धन संपदा का आगमन हो सके। नंबर 1, चीनी वास्तुशास्त्र फेंग शुई के अनुसार घोड़े को तरक्की और सुख समृद्धि का रूप माना जाता है। ऐसे में अगर आपको नौकरी और व्यापार में तरक्की चाहिए तो घोड़े की मूर्ति को घर पर रख सकते हैं। नंबर 2, अगर आपके घर पर किसी भी तरह का वास्तु दोष, मानसिक परेशानी या आर्थिक दिक्कतें हैं तो फेंग शुई शास्त्र में इसके लिए भी कुछ उपाय बताए गए हैं। आप घर पर लॉफिंग बुद्धा रख सकते हैं। इससे जीवन में समृद्धि और परेशानी दूर भागती है। नंबर 3, फेंग शुई में वास्तु दोष को दूर करने में धातु का कछुआ बहुत काम आता है। घर पर कछुआ रखने से तमाम तरह की बीमारियों और छिपे हुए दुश्मनों पर जीत मिलती है। धन में बढ़ोतरी के लिए धातु से निर्मित कछुआ लेकर उसे पानी भरे जार में उत्तर दिशा में रख दे। नंबर 4, फेंग शुई में घर पर लटकती हुई घंटी का विशेष महत्व होता है। घर पर खुशनुमा वातावरण बनाने के लिए आप अपने घर में मुख्य द्वार या खिड़की के पास बेल्स या घंटी को टांग दे। इससे जो आवाज पैदा होती है उससे घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बना रहता है। नंबर 5, फेंग शुई में घर पर बांस के पौधे रखने पर विशेष लाभ मिलता है। बांस के पौधे को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इनसे परिवार के सदस्यों को पूर्ण आयु व अच्छी सेहत मिलती है। बांस का पौधा वहां लगाना चाहिए जहां पर परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठते हों। बांस के पौधे को पूर्वी कोने में रखना चाहिए। नंबर 6, घर पर चीनी ड्रैगन की मूर्ति को रखने पर बाहर से कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाता। नंबर 7, घर पर मुख्य दरवाजे के पास 3 चीनी सिक्कों को लाल रंग के धागे में लटका कर रखने से सौभाग्य और संपत्ति में वृद्धि होती है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सिक्के दरवाजे की ओर लटकाना चाहिए, न कि बाहर। नंबर 8, लव बर्ड्स जैसे पक्षी प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में पति पत्नी के बीच मधुर संबंध बनाए रखने के लिए लव बर्ड्स पक्षी की मूर्ति के जोड़े को बेडरूम में रखना शुभ होता है। नंबर 9, फेंग शुई में लव बर्ड्स की तरह मछलियों के जोड़े को घर में लटकाने पर भाग्य में उन्नति और सुख का वास होता है। इनके प्रभाव से घर में धन की बरकत और कार्यक्षेत्र में उन्नति होती है। नंबर 10, घर पर पैसे की आवक बनाए रखने के लिए और आर्थिक संपन्नता पाने के लिए पिरामिड का रखना शुभ होता है। फेंग शुई पिरामिड को घर के पूर्वी दिशा में रखने पर आर्थिक संपन्नता आती है। हर घर में कोई न कोई बीमारी किसी न किसी सदस्य को लगी रहती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी दवा काफी लंबी चलती है। लोग चाहते हैं ऐसी बीमारियों से उनको जल्द से जल्द निजात मिले और वो पूरी तरह से शीघ्र स्वस्थ होकर अपनी नॉर्मल लाइफ जिए, पर उनको दवा जल्दी असर नहीं करती और उनकी परेशानी बनी ही रहती है। आज हम आपको बताएंगे कि दवाओं को किस स्थान पर रखना चाहिए जिससे उसका असर अधिक हो और रोगी बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कभी भी दवाओं को दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में दवाइयाँ रखने से बीमारी लंबे समय तक बनी रहती है। इसके अलावा घर परिवार को शारीरिक कष्ट के साथ आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ता है। दवाई को रखने के लिए पश्चिम दिशा भी सही नहीं है। इससे बीमार सदस्य को कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक दवाइयाँ रखने की सही जगह उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण है।
इस दिशा में दवाइयाँ रखने से व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है और हमेशा सेहतमंद रहता है। वहीं दवाइयों को रखने के लिए वास्तुशास्त्र का भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, दवाइयों को खुले में नहीं रखना चाहिए। रासायनिक चीजों से बनी दवाइयों को खुले में रखने से राहु केतु का बुरा असर पड़ता है। नंबर 2, अगर दवाइयाँ बची हुई हैं और बीमारी ठीक हो गई है तो इन्हें डिब्बे में डालकर उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। नंबर 3, दक्षिण पश्चिम दिशा में सिर्फ गृह स्वामी की दवा रखनी चाहिए। नंबर 4, पश्चिम दिशा में दवा रखने से भी शरीर पर सकारात्मक असर होता है। नंबर 5, दवाइयों को कभी भी अपने सिरहाने या बिस्तर के आसपास नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 6, दवाइयों को खुले में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उनका असर कम हो जाता है और रोग बढ़ने लगते हैं। नंबर 7, दवाइयों को पूजा स्थान या देवी देवताओं के पास नहीं रखना चाहिए। इससे बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। नंबर 8, दवाइयों को किचन में नहीं रखना चाहिए। किचन में गर्मी ज्यादा होती है जिससे दवाइयाँ जल्दी खराब हो जाती है। अंक ज्योतिष के अनुसार हमारे जीवन में हर अंक का महत्व होता है। हमारा मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, मकान नंबर, वाहन नंबर, बैच नंबर और रूम नंबर सहित कोई भी नंबर जिसका हम अपने जीवन में रोजमर्रा में प्रयोग करते हैं। आज हम मोबाइल नंबर में खराब अंकों के बारे में आपको बता रहे हैं कि कौन से अंक ऐसे हैं जो नया नंबर लेते समय हमें ध्यान रखना होगा कि वो अंक उस मोबाइल नंबर में ना हो अथवा कम से कम हो। मोबाइल नंबर लेते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें 2, 4, 8 के डिजिट ना हो, क्योंकि 2, 4, 8 के अंक अक्सर कष्ट देने वाले ही होते हैं। इनकी उपस्थिति से व्यक्ति के जीवन में अक्सर कष्ट ही आते हैं। अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2 नंबर का संबंध चंद्रदेव से होता है। माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हर समय उन्हें बुखार, खांसी और गले में खराश की समस्या रहती है। इसी वजह से मोबाइल नंबर में 2 नंबर का होना अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कुंडली में राहु की कमजोर स्थिति के कारण व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। उसे पेट से जुड़ी समस्याएं होने लगती है। किसी भी काम में मन नहीं लगता है, जिससे धन हानि होने की संभावना भी बनी रहती है। वहीं जिन लोगों के मोबाइल नंबर में 4 1 से ज्यादा बार आता है उन्हें बात बात पर क्रोध आता है। बोलते समय वो अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, जिसके कारण कोई भी रिश्ता उनका ज्यादा समय तक नहीं चलता। अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोबाइल नंबर में 8 नंबर नहीं होना चाहिए। दरअसल 8 नंबर का संबंध शनि देव से है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मोबाइल नंबर में 8 अंक के होने से खर्चों में वृद्धि होती है। व्यक्ति के पास पैसे जमा नहीं होते हैं, जिसकी वजह से भविष्य में उन्हें कभी न कभी आर्थिक तंगी का सामना करना ही पड़ता है। इसके अलावा 8 नंबर के कारण लोगों को समाज में मान सम्मान भी नहीं मिलता। जिन लोगों के मोबाइल में 28 अथवा 82 एक साथ हो, उन लोगों को या उनके घर में लगातार किसी न किसी को बीमारियां बनी रहती है, जिससे उनका काफी धन उस बीमारी में खर्च होता रहता है। अगर आपके मोबाइल नंबर में कहीं भी 67 या 76 आता है तो जीवन साथी को स्वास्थ्य की बहुत समस्या रहती है। वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहता है। अगर आपके मोबाइल नंबर में कहीं भी 79 या 97 आता है तो आपके जीवन में संघर्ष बना रहता है, और ये संघर्ष तब तक रहता है जब तक व्यक्ति के पिता जीवित रहते हैं अथवा उनसे अलग रहने पर ही कामयाबी मिलती है। ये अंक खून की बीमारियां भी देता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।